शांति से बैठो, आवाज में वो आवाज है। एक ही बार दे बोलते हैं, ज्यादा नहीं। अब देखो, जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो किधर होता है? पूरब को होता है। पूरब को आपने कभी देखा है? नहीं। पूरब कैसे कहा आपने? हाँ, ये आकाश अमूर्त है, निष्क्रिय है, जहाँ है वहीं पर है, आना जाना उसका होता नहीं। किंतु सूर्य और चंद्रमा आदि ज्योतिष मंडल आता है और जाता है का अर्थ ये है वे क्रिया वाले हैं, इनमें गति होती है। इसलिए जब वह प्रभात में सूर्य का उदय होता है तो उसका नाम पूर्व ऐसा कहा जाता है। अब प्रभात में लाल लाल लाली होती है क्या? नहीं होती। वह प्रभात में ही होती है, किंतु बाद में कोई देख नहीं सकता उसको, और उसके बिना काम भी नहीं चलता। ठंड लगती है, सूर्य का उदय होता है, गर्माश मिलता है, उससे राहत मिलती है। तो सुबह सुबह प्रभाकर को या भानु को देखते हैं कई लोग। कहाँ चले जाते हैं? ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ से वहाँ सूर्य का उदय देखने में आता है। लाल लाल रहता है, उसको देखने से आंखें की ज्योति भी बढ़ती है, बाद में देखेंगे तो घटती है, ध्यान रखना है। हाँ, तो अब वह प्रभात में लाली है, बहुत सुंदर लगती है। इसी प्रकार संध्या में शाम के वक्त वह सूर्य पुनः अपना जो उदय के काल में आभा थी, उसी प्रकार वहाँ पर भी आभा होती है, दिखते है। इसलिए लोग सनसेट और सनराइज इन दोनों को देखते हैं। हम तो प्रभाकर को देखने के आग्रह करते हैं, आप लोग प्रभाकर को देखो, ताकि ये तीन लोक को प्रकाश देने की क्षमता जो रखता है उसका अनुमान किया जा सकता है। ये प्रभाकर को देखने से कुछ ही स्थान में प्रकाश उसका फैलता है, किंतु तीन लोक जो जानते हैं, तीन काल को जो जानते हैं, उनकी प्रभा, उनकी ज्योति, उनके पास कितना आलोक होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो बात रही संध्या काल में भी लाली होती है और प्रभात में भी। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी हो लाली है। एक सुलाती और एक जगाती कितने अंतर वाले हैं। अब बताओ आप, आपको समझ में तो आ रहा है, इसलिए तालियां बज रही हैं। बहुत अच्छा। अब सुबह भी लाली होती है और शाम को भी लाली होती है, किंतु शाम की लाली आपको सुला देती है, थके हुए रहते हैं आप, किंतु सुबह की लाली क्या करती है? हाँ, जगा देती है। दोनों लाली होते हुए भी दोनों समान नहीं है। ये आप बताओ, यहाँ पर आए ये प्रभात की लाली है कि शाम की लाली है? आप तो बिल्कुल समझदार है। तो सुबह की प्रभात की जो लाली है वो यहाँ पर आने के लिए आपको प्रेरित करती है, और शाम की जो लाली है, चलो भैया मोटर गाड़ी छूट न जाए, सब भग जाते हैं।
रविवार के दिन आते हो हैं एक हफ्ते में, किंतु अभी आप ही बताओ, सुबह की लाली अच्छी लगती है क्या शाम की लाली? हाँ, सूर्य तो प्रभाकर तो एक ही है। इस प्रकार वह उदय को प्राप्त होता है, उस समय पूरी संसार ही जागने लग जाते। और जब जागते हैं उस समय मन की परिणति बहुत प्रसन्नता को लेकर के चलती है। इसी प्रकार हमें दो प्रकार की बातें हैं, ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर जो ले जाता है वह हमारे लिए हानिकारक है, और जो पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि आदि, आचार्य परमेष्टि आदि, साधु परमेष्टि आदि आदि का हम एक प्रकार से अवलोकन कर सकते हैं और रात में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की संगति हमारे लिए अच्छी है, जिसके द्वारा हमारा जागरण हो जाता है। नहीं है विषयों में कषायों में सो जाएंगे तो वहां पर लुट जाते हैं, और सो जाते हैं उस समय सूर्य नहीं रहता है, इसलिए क्या प्रकाश तो मिलता ही नहीं, और अपने आप ही निद्रा देवी उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं, और आप एक प्रकार से शव के समान, शव का अर्थ मुर्दे के समान सो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। इसलिए पंचेंद्र के विषय जहाँ सफल मिल जाते हैं, उधर से हट करके अपने को पंच परमेष्टि जहाँ पर मिलते हैं, उनका स्वभाव ज्ञात होता है, उसका सहयोग ले लेना चाहिए, उसकी संगति कर लेना चाहिए। आप लोगों को अभी कैसे लग रहा है? अब घर में कैसे लगता है? हमने वो लाओ, हम ये लाओ, हम दिया नहीं, वो नहीं किया, वो नहीं किया, आदि आदि, सिर में दर्द होने लग जाता है। फिर क्या करने? तो क्रोध आ जाता है, मान आ जाती है, माया आ जाती है, लोभ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर नहीं रहेंगे हम, चलो। ऐसे भी कहते हैं क्या? नहीं, सही बोलो, कहते हैं ना, पति पत्नी के ऊपर टूट बरसाता है, पत्नी बोलो। इसीलिए हमें सोचना चाहिए हमारे परिणाम हमेशा हमेशा शुद्ध या शुभ बने रहें, और हम पंचेंद्र के विषयों से बच जाए। इन पंचेंद्र के विषयों में जितने समय के लिए आप बचे, मान लो 12 घंटे एक दिन लग गया, एक दिन घर छूटने के कारण काम चलाओ, कुछ भी मिले ठीक है। यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं, यहाँ पर छत्ता भी नहीं है। और कल नहीं परसों 2-3 दिन से देख रहा हूँ, सब लोग छत्ता लगा करके पानी में बैठे हैं। हमने सोचा देखो इनकी कितनी भक्ति है और इनकी कितनी रुचि है, हम दूर से आए हैं, हम अच्छे ढंग से दर्शन कर लें, अच्छे ढंग से प्रवचन सुन ले, महाराज जी को आहार वगैरह होते उसको भी देख ले। महाराज आप देने क्यों नहीं देते? एक गिलास सुनो, कृत कार्य अनुमोदन तीनों होते हैं, इसलिए आपको जितने जो है देखते रहेंगे उतना ही उससे भी ज्यादा फल मिल सकता है, ऐसा पुण्य का बंध होता है, क्योंकि आपके भाव शुभ है, प्रभात की लाली के समान है। फिर भी भावना तो रखना ही चाहिए, लेकिन किस किस के हाथ से हम ले, इसलिए आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये एक आध बार तो देखा करो महाराज, आपको हम देख रहे हैं और हमें आप भी देख लो, ऐसा नहीं। सूर्य जो है ना उदय को प्राप्त होता है, वो किसी की ओर देखता नहीं, अपनी यात्रा करता है सुबह से शाम तक, फिर भी उनको देख करके
प्रकाश प्राप्त करके, आलोक प्राप्त करके आप लोग अपने अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसलिए राग है तो एक राग है धर्मानुराग, वह सुबह की लाली के समान है। और एक द्वेष है अथवा विषयों की ओर ले जाने वाली लाली है तो शाम की है। तो 12 घंटे आपके जीवन के एक एक दिन में यूं ही फालतू चले जाते, 12 घंटे काम में आ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दिन में भी जो कुछ भी भोजन पान ये करके बार बार ये चिंतन करे, हम गए थे शिवपुर को, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा था, इसको याद करो। यहाँ पर कितनी वेदियां हैं उनको याद करो, सम्मी श्रीकृष्ण जी को भी याद करो। गए हैं तो, नहीं गए हैं तो दूसरे को पूछ लो कैसा होता है। इसका सब चिंतन करने से आप घंटों निकाल सकते हैं। घर में बैठ करके भी यहाँ की यात्रा का स्मरण आप लोगों के लिए पुण्यवर्धक होगा। नहीं समझे? कोई लोग आना तो चाहते हैं लेकिन आना मिले तो, हाँ महाराज बहुत देर के बाद दर्शन हो गया आपका, तो हमने कहा घर से बाहर निकलेंगे तभी तो होगा। बोलो महाराज, घर से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन घर छूटता ही नहीं। घर कभी छूटता नहीं, घर को छोड़ना। आप लोगों को याद हो गया। घर को 12 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए यदि छोड़ते हैं तो ये भाव आ जाते हैं। बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ते हैं, बच्चे भी इसी प्रकार आना जाना सीख जाते हैं और इसी को अच्छा समझ लेते हैं। इसलिए आज रविवार के दिन आप लोग आए हो, एक हफ्ता तो कम से कम आपका निकल गया है। चातुर्मास का आधा श्रावण होने को हो गया है। तो आधा श्रावण होने को हो गया, इसका अर्थ क्या है? भाद्रपद आने वाला है। अब अभी वर्षा वगैरह होती है, कुछ व्यवधान हो सकता है, अन्यत्र गर्मी भी अभी है बताते हैं। ये तो चलता है, कभी धूप और कभी छाँव। तो जब छाँव मिले उस समय कम से कम हम विषयों से बच करके अच्छे ढंग से धर्म ध्यान करना चाहिए। ये यात्रा जो आप करते हैं, इन यात्राओं को स्मरण में रखना। और घर में भी बैठे हैं, 1 घंटा मिल गया, आंखें बंद करके सम्मी श्रीकृष्ण जी की यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार करने से क्या होता? उस स्मरण में केवल यात्रा रहेगी, सम्मी श्रीकृष्ण जी रहेंगे और उसके टोंक रहेंगे। वहाँ की मूर्तियों का दर्शन किया, वो स्मरण में आएंगे। ये जितने आप करेंगे तो सारा का सारा आपको पुण्यवर्धन में और संसार से पार होने में सहयोग अवश्य देगा। और इस प्रकार आप घर में बैठ करके भी यहाँ के स्मरण से धर्म ध्यान कर सकते हैं। वैसे गृहस्थ को हमेशा हमेशा छूट मिलती नहीं है, छुट्टी लेनी पड़ती है। छुट्टी कुछ मिलती है लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ विघ्न आ जाते हैं, उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रभात की लाली और संध्या की लाली को याद करके हमें धर्म के प्रति अनुराग रखना, पंच परमेष्ठ के ऊपर यथार्थ श्रद्धा रखना, ये सारे बहुत लाभप्रद है। ये ठीक है, भोजन जो मिष्टान मिले तो पेट भरता है, लेकिन ये ध्यान रखो मिष्टान में नहीं मिलता है तो रोटी तो खा सकते हैं, उसमें क्या बाधा है। हमेशा हमेशा, बल्कि यूँ कहना चाहिए हमेशा हमेशा त्योहार हो जाए ना तो फिर वो भी ठीक नहीं लगता है। आप लोगों का मन हमेशा हमेशा यदि दर्शन करना चाहते तो यहीं पर बैठे रहो। मन महाराज जल्दी बल्दी बहुत उखड़ जाता है। हाँ, उखड़ जाता है। हाथी जो है ना, वो अपने खंबे को भी उखाड़ लेता है,
कुट्टी को भी उखाड़ लेता है, इसलिए उसको ज्यादा मत सिखाओ। धर्म ध्यान करने के लिए भी मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान के सामने गुस्सा कोई नहीं करता, घर में भक्ति नहीं याद आती। हाँ, सब प्रतिकूल वातावरण है, इसलिए घर में ज्यादा ऐसा वातावरण मत बनाओ, उतना ही ठीक रहता है। बच्चों के ऊपर भी ज्यादा मोह नहीं करना, बच्चों के प्रति अनुराग रखना। ये आगे के युग को संभालने वाले होनहार राष्ट्रपति है। अपने संतान जो है ना, संतान है कुलदीपक कहा है, पुत्र है कुलदीपक, कुल की वह दीपक है। इस प्रकार धर्म ध्यान करने के लिए एक प्रवाह को आप निश्चित कर रहे हैं, इसके प्रति धर्मानुराग रखो, विषयानुराग ठीक नहीं है। अपने परिवार के प्रति भी ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो उसको संयत बना करके अड़ोस पड़ोस के बच्चों के प्रति भी स्नेह रखना चाहिए, उनको भी अच्छे संस्कार दिलाना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके प्रति अड़ोस पड़ोस बहुत ही प्रेम वात्सल्य रखेंगे और इससे धर्म ध्यान में बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार राग द्वेष होते हैं, लेकिन विषयों से द्वेष हो और धर्म के प्रति अनुराग हो। ये अनुराग हमारे लिए प्रभात की लाली के समान काम कराने वाली है। इसके माध्यम से संतों ने भी ये कहा कि उनको भी इस प्रकार के भाव करने पड़ते हैं और वो करते हैं। धर्म प्रभावना के लिए उपदेश आदि देने की भी आज्ञा भगवान के द्वारा दी हुई है और उसके अनुसार आपको सुनने के लिए भी कहा गया है। सुन करके भी उसका उपयोग भी करना चाहिए। हमारे पास सम्यक दर्शन है तो उसके 3-4 गुण तो हैं, लेकिन 7-8 गुण भी और हैं जो 8 प्रकार के अंग हैं। उन अंगों का जैसे हम प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर काम करता रहता है, उसी प्रकार निश्चंक आदि जो 8 गुण हैं उनको याद कर लेना। और 4 जो है मुख्य हैं, जो वात्सल्य है, स्थितिकरण है, उपगोहन है, धर्म प्रभावना है, ये 4 निश्चित रूप से आप लोगों को आवश्यक है जो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सके। अगर आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा तो आप मरण के उपरांत स्वर्ग ही जाएंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे और वहां से यहाँ पर पुनः मनुष्य भाव मिलेगा यदि सम्यक दर्शन है तो। इस प्रकार निश्चित करके बहुत जल्दी आपको छुट्टी यहाँ से संसार से मिल सकते। छुट्टी चाहिए आप लोगों को? हाँ, बच्चों को जिस प्रकार स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, छुट्टी और अच्छी लगती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है, स्वर्ग जाना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग यदि नहीं जाते तो अच्छे संगति हमें नहीं मिलती। देव गुरु शास्त्र का साक्षात हमें दर्शन होता है कि इसी के साथ होता है, उसमें भी जा करके समझ में आ जाता संसार कितना भयानक है, फिर वहां से यहाँ आ जाए। इस प्रकार करते सम्यक दर्शन यदि आपका स्थिर है, मुक्ति एक दिन निश्चित ही मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को जैसे 8 अंग में से जो शरीर बना है उसी प्रकार निशंक आदि 8 गुणों से युक्त है। इस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। तो